बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th एनसीईआरटी से। ये है वीडियो नंबर 3 होने वाला है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। अगर इसके बाद कोई वीडियो आता है तो वो वीडियो 1 स्टार्ट कराएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे। अभी तक हम लोग RHDT का क्लासिफिकेशन देखे थे। उसमें जब प्रोटिस्टा देख रहे थे तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो प्रोटोजोअन्स होते हैं, प्रोटोजोअन्स में स्पोरोजोअन्स पे बात हुई थी। स्पोरोजोअन्स देख लीजिए एक बार थोड़ा सा। ये प्रोटोजोअन्स पे बात हुई थी। उसे 4 मेजर ग्रुपों में डिवाइड किया गया था, जैसे अमीबॉयड प्रोटोजोअन्स हो गया, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स और सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स और स्पोरोजोअन्स। स्पोरोजोअन्स कंप्लीट हो गया था और स्पोरोजोअन्स के यहाँ से ही हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। स्पोरोजोअन्स क्या होते हैं? स्पोरोजोअन्स होते हैं जिसमें इंक्लूड करते हैं अलग अलग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव, इसकी विशेष बात है कि दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इनमें पाई जाएगी। इनके लाइफ साइकिल में एक ऐसी स्टेज आएगी जो कि इन्फेक्शियस होगी और वो स्पोर की तरह होगी। इसमें जिसे हम लोग प्लाज्मोडियम कहेंगे, उसका नाम होगा प्लाज्मोडियम। मलेरिया पैरासाइट में एक ऐसी स्टेज पाई जाती है जिसके कारण मलेरिया होता है या फिर मलेरिया काज करती है। एक डिजीज़ है जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन को काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित करने वाली बीमारी रही है, मलेरिया। अब देखिए, अब जो RH व्हिटेकर का अगला क्लासिफिकेशन था, अगला किंगडम है प्रोटिस्टा के बाद आते हैं, बात होगी फंजाई पे। फंजाई क्या है? फंजाई होती है फिलामेंटस है। जो जनरल जो बातें हैं फंजाई के बारे में है कि फंजाई होती है फिलामेंटस, फंजाई होती है मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक फंजाई होती है। और इसकी जो सलवाल होती है मेनली काइटिन से मिलकर बनी होती है। जो हम लोग टेबल देखे थे उससे हम बात कर रहे हैं। अब देखिए फंजाई किंगडम, फंजाई के बारे में क्या है। द फंजाई कंसिस्ट यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। इसमें हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होंगे, यानी कि यह एक विशेष किंगडम है, यूनिक किंगडम है हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का। हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होने का मतलब है कि अपना जो फूड है खुद प्रिपेयर नहीं करेंगे, हेटरोट्रॉफ्स होंगे, हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मार्फोलॉजी और हैबिटाट। मार्फोलॉजी और हैबिटाट में एक ग्रेट डाइवर्सिटी शो करेंगे। फंजाई में जो मार्फोलॉजी और हैबिटाट में एक बड़ी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। यू मस्ट हैव सीन द फंजाई ऑन मॉइस्ट ब्रेड पे और रोटेंट फ्रूट पे जो लगा हुआ देखते हैं हम लोग, उसे फंजाई ही कहते हैं। मॉइस्ट ब्रेड यानी कि गीली नमी वाली ब्रेड हो या फिर गीली ब्रेड पे हम लोग देखते हैं कि कुछ लगा होता है, वाइट जो होता है, वो कुछ नहीं, वो होती है फंजाई, द कॉमन मशरूम जो हम लोग खाते हैं, खरीद के बाज़ार से लाते हैं, कॉमन मशरूम जो हो गया और टोस्टूल हो गया, ये फंजाई के ही एग्जाम्पल होते हैं, ये फंजाई होते हैं। वाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड की लीफ पर, वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड की लीफ पर देखा जाने वाला जो वाइट स्पॉट होता है, सफ़ेद धब्बा, वाइट स्पॉट, वो भी ड्यू टू द पैरासिटिक फंजाई यानी कि एक ऐसी फंजाई है जो पैरासिटिक फंजाई है। यानी कि पैरासिटिक होने का मतलब किसी लिविंग प्लांट पे या फिर लिविंग चीज़ पे रहकर अपने फूड को लेना, वो पैरासाइट वाला काम है। और ये काम करती है एक फंजाई, उस फंजाई को पैरासिटिक फंजाई कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, वाइट स्पॉट जो मस्टर्ड पे दिखता है, वाइट स्पॉट जो मस्टर्ड सरसों की लीफ पर जो वाइट स्पॉट दिखता है, वो कुछ नहीं, केवल पैरासिटिक फंजाई के कारण होता है और उसका नाम होता है, बता देते हैं, एल्बुगो। ये रहा एल्बिगो। एल्बिगो क्या है? जो मस्टर्ड पे वाइट स्पॉट दिखता है, वाइट स्पॉट जो मस्टर्ड पे दिखता है, वो होता है पैरासिटिक फंजाई एल्बिगो के कारण। कुछ फंजाई सम यूनिसेलुलर फंजाई, कुछ फंजाई यूनिसेलुलर होती हैं। जैसे ईस्ट की बात करें, ईस्ट एक ऐसी फंजाई है जो मल्टी सेलुलर होती है। यहाँ पे जो है कि जो फंजाई का किंगडम है वो तो मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बना होता है, पर इस किंगडम के कुछ एग्जाम्पल, हम ईस्ट की बात कर रहे हैं स्पेशली जो ईस्ट नामक जो फंजाई है, ये होता है यूनिसेलुलर। आर यूज टू मेक ब्रेड और बियर। ईस्ट का इस्तेमाल होता है ब्रेड और बियर बनाने में।
ये क्वेश्चन है, ईस्ट हो सकता है ऐसे क्वेश्चन। अरे यार पूरी एनसीईआरटी ही क्वेश्चन है, समझ लीजिए, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। ब्रेड और बियर बनाने के लिए ईस्ट का इस्तेमाल होता है। अदर अदर फंजाई काज डिजीज़, कुछ ऐसी फंजाई हैं जो डिजीज़ काज करती हैं, प्लांट में भी और एनिमल्स में भी डिजीज़ काज करने का काम करती हैं। वीट रस्ट, वीट पे जो रस्ट लगता है उसके लिए जिम्मेदार है फंजाई पक्सिनिया, वीट रस्ट काज बाई पक्सिनिया। ये है वीट रस्ट काज बाई पक्सिनिया, जो वीट यानी कि गेहूँ के पे जो रस्ट लगता है वो पक्सिनिया के कारण होता है। ये डिजीज़ करने का काम कर रही है एक फंजाई। इज एन एग्जाम्पल, सम आर द सोर्स ऑफ द एंटीबायोटिक, कुछ फंजाई एंटीबायोटिक के रूप में भी इस्तेमाल होती हैं। सबसे फेमस जो एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक फंजाई है जिससे एंटीबायोटिक बनाई जाती है। फंजाई आर कॉस्मोपोलिटियन, हर जगह है। इट अकर्स इन एयर, हवा में है, वाटर में है, सॉइल मिट्टी में है, ऑन एनिमल के ऊपर, एंड प्लांट्स पे भी फंजाई पाई जा रही है, फिर पाई जाती है। दे प्रिफर टू ग्रो वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, फंजाई जो है फंजाई के लिए सबसे ग्रो करने के लिए सबसे बढ़िया प्लेस होता है वो जगह थोड़ी गर्म और नमीदार होनी चाहिए। वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस पे ग्रो होना पसंद करती हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वाई वी कीप द फूड इन रेफ्रिजरेटर, हम फूड को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? ये बात पूछी जा रही है कि फूड को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं। फूड को हम लोग रेफ्रिजरेटर में इसलिए रखते हैं, प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए। बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन ना हो, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम लोग फूड को हम लोग फ्रिज में रखते हैं। with the exception of ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर, वही बात कह रहा है, ईस्ट जो है कि एक एक्सेप्शन की तरह निकल के आती है क्योंकि ईस्ट फंजाई और यूनिसेलुलर होती है, जबकि बाकी ईस्ट के ये जो फंजाई ग्रुप के अन्य मेंबर हैं या फिर अन्य जितने भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे वो सभी होते हैं मल्टीसेलुलर। ईस्ट हो गई यूनिसेलुलर। फंजाई और फिलामेंटस, फंजाई एफ से फंजाई रखिए, एफ से फिलामेंटस रखिए। फंजाई होती है फंजाई फिलामेंटस होती है और देयर बॉडी कंसिस्ट ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे ही देयर बॉडी, उनकी जो बॉडी होती हैं कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग लंबी सिलेंड्रिकल यानी कि सिलेंडर की तरह, थ्रेड लाइक धागे की तरह स्ट्रक्चर रखते हैं जिसे कहते हैं हाइफी। हाइफी क्या है? हाइफी है, एक बार फिर से देखिए, यहाँ से हम चलेंगे एक बार फिर से। यह है कि जो फंजाई में ईस्ट एक एक्सेप्शन होता है जो कि यूनिसेलुलर फंजाई है। बाकी फंजाई के अन्य एग्जाम्पल या फिर अन्य मेंबर जो होते हैं मल्टीसेलुलर होते हैं। मल्टीसेलुलर के साथ साथ फिलामेंटस होते हैं। उनकी बॉडी लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को रखती है, कंटेन करती है, जिसे कहते हैं हाइफी कहते हैं। और ये जो एक सिंगल तो हाइफी हो गया, इसी का अगर नेटवर्क देखेंगे तो उसके नेटवर्क को कहते हैं माइसीलियम कहते हैं। नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। हाइफी के नेटवर्क को माइसीलियम के नाम से जाना जाता है। सम हाइफी, और इसी हाइफी को हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब, यानी कि अगर इसी हाइफी को जूम करके देखा जाए तो कुछ हाइफी थोड़ा बड़ा करके इसी कंटिन्यूअस ट्यूब की तरह दिखेंगी। हैं, कंटिन्यूअस यानी कि किसी तरह का ऐसे सेप्टा नहीं है। अगर इसी हाइफी को कह रहा है, अगर जूम करके देखें तो कंटिन्यूअस ट्यूब की तरह दिखेंगी। कंटिन्यूअस है और ट्यूब की तरह है। कंटिन्यूअस ट्यूब फील्ड विद द मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है। इसका जो साइटोप्लाज्म होगा, इस हाइफी में जो साइटोप्लाज्म होगा उसमें न्यूक्लियस की संख्या एक से ज़्यादा होगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसमें ये न्यूक्लियस एक से अधिक रहेंगे, एक से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी, ऐसी हाइफी को साइटोप्लाज्म में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे जिसे कहते हैं मल्टी कंसिस्ट ट्यूब फील्ड विद द मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। देयर आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफी, और इस तरह के हाइफी को सिनोसिटिक हाइफी कहते हैं। सिनोसिटिक हाइफी क्या है? सिनोसिटिक हाइफी वो हाइफी हुई जिसके साइटोप्लाज्म में एक से ज़्यादा
न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, ऐसे एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, ऐसे हाइफी को सिनोसिटिक हाइफी कहते हैं। अदर हैव द सेप्टा और क्रॉस वॉल इन देयर हाइफी। एक तरह की ये हो गई, एक तरह का ऐसा भी हो सकता है कि ये जो हम लोग देखे हैं इसमें क्रॉस वॉल भी हो सकती है, क्रॉस वॉल या सेप्टा भी हाइफी में पाया जाता है। यानी कि एक तरह की हाइफी ये हो गई जिसका साइटोप्लाज्म में ढेर सारे न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, उसे कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी या फिर सिनोसिटिक हाइफी हो गया। और एक ऐसा जिसमें सेप्टा पाए जाएंगे, क्रॉस वॉल पाए जाएंगे, क्रॉस वॉल पाए जाएंगे, क्रॉस वॉल पाए जाएंगे। देखिए कहाँ है, अदर हैव द सेप्टा और क्रॉस वॉल इन देयर हाइफी। द सेल वॉल ऑफ फंजाई, फंजाई की जो सेल वॉल होती है कंपोज्ड ऑफ बनी होती है काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड से, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड से। अगर हम लोग इससे पहले आप लोग अगर वीडियो देखे होंगे, इससे पहले वाला वीडियो देखे होंगे जिसमें हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो टेबल था एच टेकर 1969 वाला जब बता रहे थे, उसमें जो है कि फंजाई की जो सेलवाल बनी होती है उसमें लिखा है केवल काइटिन से, पर यहाँ पे डिटेल में लिखा है काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। जैसा ऑप्शन रहेगा उसी हिसाब से टिक मारा जाएगा। कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड, फंजाई की जो सेलवाल होती है बनी होती है काइटिन और पॉलीसेकेराइड से। मोस्ट ऑफ फंजाई आर हेटरोट्रॉफिक होते हैं, ज़्यादातर फंजाई जो होते हैं हेटरोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि अपना फूड स्वयं प्रिपेयर नहीं करते हैं, किसी अन्य मीडियम से या फिर किसी अन्य माध्यम से फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं। हेटरोट्रॉफिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल इनऑर्गेनिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द डेड सबस्टेंस। अगर डेड सबस्टेंस या ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करके फूड बना रहा है फंजाई, तो ऐसे फंजाई को हम लोग सेप्रोफिटिक कहते हैं, सेप्रोफाइट्स। ऐसे फंजाई को सेप्रोफाइट्स कहा जाएगा जो सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को डेड सबस्टेंस लेता है, ऐसे हाइफी को सेप्रोफाइट्स कहते हैं। दो दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट और एनिमल पे, जिसे कहते हैं पैरासिटिक्स या फिर पैरासाइट्स कहते हैं। ऐसे फंजाई को पैरासाइट कहेंगे जो डिपेंड करते हैं लिविंग प्लांट और एनिमल पे। लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पे अगर डिपेंड कर रहे हैं तो ऐसे फंजाई को पैरासिटिक फंजाई कहा जाएगा। दे आल्सो कैन लिव ऑन द सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन एसोसिएशन विथ एल्गी। ऐसा भी हो सकता है कि फंजाई के कुछ मेंबर एल्गी के साथ एसोसिएशन में आकर लिव करते हैं या फिर रहते हैं। ऐसा जो एसोसिएशन होता है, जैसे एग्जांपल दिया लाइकेन एक ऐसा ही एसोसिएशन है जो फंजाई और एल्गी के एक साथ आने से बनता है। एंड विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, और हो सकता है कि फंजाई के होता है फंजाई के ऐसा भी होता है कि फंजाई के कुछ मेंबर हायर प्लांट के रूट के साथ एसोसिएशन में आते हैं और उसे कहते हैं माइकोराइजा। उसे कहा जाता है माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है, जब हायर प्लांट्स के रूट के साथ एसोसिएशन में अगर फंजाई आती है तो उस स्ट्रक्चर से माइकोराइजा कहते हैं। अगर फंजाई आती है एल्गी के साथ एसोसिएशन में आती है तो उसे हम लाइकेन कहते हैं। एज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती है। अगर सड़ी गली चीज़ों पे डिपेंड करती है, वहाँ से सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करती है तो उसे सेप्रोफाइट्स कहते हैं। अगर लिविंग एनिमल्स और प्लांट से रहकर अपना भोजन लेती है, अपना फूड लेती है तो उसे पैरासाइट्स कहते हैं। आगे आते हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स का लिखे। हाँ, वीट रस्ट जो होता है वो पक्सीनिया के द्वारा होता है। वीट रस्ट काज बाई, ये अंदर एग्जाम्पल है ना तो ये निकाल के लिख दे रहे हैं। वीट रस्ट काज बाई पक्सीनिया वीट रस्ट काज करता है। सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलियम जो है नामक फंजाई सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक है। एल्बिगो से वाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड पे जो वाइट स्पॉट होता है पैरासिटिक फंजाई, उसके लिए एल्बिगो जिम्मेदार है। रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसा होता है इस पे देख लेते हैं। फंजाई में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव भी हो रहा है
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिल जाएगा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिल जाएगा। फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि किसी तरह के गैमेट का इन्वॉल्व नहीं होगा। फंजाई के किसी बॉडी पार्ट से ही नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि इसमें वेरिएशन क्रिएट होगी। फंजाई में जो रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी फंजाई में पाया जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी फंजाई में पाया जाएगा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी फंजाई में पाया जाता है। वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, जब वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में होता है तो उसे FFB से याद करिए। FFB से फर्मेंटेशन फ्यूजन एंड बडिंग। FFB यहाँ पे मतलब कि वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अगर याद करने के लिए हम बात कर रहे हैं, मतलब कि कैसे याद होगा, तो पीछे जा रही है ट्रक। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो वो होता है FFB से। फर्मेंटेशन है, फ्यूज़न है, बडिंग, 3 मोड से आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। अगर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसे याद करिए UAB, जैसे कि ऊब जाना। ऊब जाना, किसी चीज़ को करते करते ऊब जाना उसे कहते हैं। जैसे पढ़ते पढ़ते भी ऊब जाना, या फिर पढ़ाते पढ़ाते नहीं, पढ़ते पढ़ते हो सकता है, पढ़ाते पढ़ाते नहीं। ठीक, अभी तक लाइक नहीं किए तो कर दीजिए, थैंक यू रहेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए UAB यानी किसी चीज़ से ऊब जाना, ऐसे आप याद कर सकते हैं। UAB ऊ स्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियो स्पोर। ये है, यहाँ पे हम दिखाते चलते हैं। चलिए देखिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो मोड याद रखना है, वेजिटेटिव का रिप्रोडक्शन का मोड याद रखने के लिए यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय द वेजिटेटिव मीन्स में कौन कौन सा आएगा? FFB फर्मेंटेशन, फ्यूजन और बडिंग। FFB और एसेक्सुअल अभी नहीं बताया ना। एसेक्सुअल बाय द स्पोर कॉल्ड कोनिडिया, इसे याद ही रख लीजिए, जैसे कि कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर। ये जो है ये 3 ठो है, इसमें भी 3 है, जैसे कि कोनिडिया द्वारा, स्पोरेंजियोस्पोर द्वारा और जूस्पोर। ये वो स्ट्रक्चर हैं या फिर वो प्रोसेस हैं जिसके द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे हम इसलिए थोड़ा टाइम रुक रहे हैं ना, क्योंकि ये चीज़ें याद हो जाए तो अच्छा है। वेजिटेटिव में FFB से याद करिए, फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन, बडिंग होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में याद रखने का UAB, किसी चीज़ से ऊब जाना। ऊ स्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियो स्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई स्पोर, जिस स्पोर से हो रहा है उसका नाम है कोनिडिया है, और स्पोरेंजियोस्पोर है और जूस्पोर है। कोनिडिया है, स्पोरेंजियोस्पोर है और है जूस्पोर। ठीक है। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस बाई स्पोर, उस स्पोर का किस स्पोर से, स्पोर का नाम क्या है वो दिया है यहाँ पे, कार्ड उसे कह रहे हैं कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर। कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमने क्या कहा? सेक्सुअल UAB करिए, किसी चीज़ से ऊब जाना, UAB। ऊ स्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर, 3 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हमें तीनों में, जैसे कि सेक्सुअल पढ़ें और वेजिटेटिव, तीनों में 3 चीज़ें याद रखनी है। अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं बात करूँ अगर वेजिटेटिव FFB फर्मेंटेशन, फ्यूजन और बडिंग, और सेक्सुअल UAB किसी चीज़ से ऊब जाना, ऊ स्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। और बात करें एसेक्सुअल में कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर। उन स्पोर का नाम है, वो जो एसेक्सुअल स्पोर बनेंगे उसका नाम कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर। ठीक है, आगे देखते हैं। द वेरियस स्पोर आर प्रोड्यूस डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, ये जो स्पोर बनेंगे ये एक डिस्टिंक्ट अलग स्ट्रक्चर में बनेंगे जिसे कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी नामक एक स्ट्रक्चर बनेगा। उसी फंजाई में फ्रूटिंग बॉडी नामक एक स्ट्रक्चर बनेगा, डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर में बनेगा जिसे कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व 3 स्टेप, जब फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो जब सेक्सुअल साइकिल चलेगी तो उसमें 3 स्टेप जो हैं वो इन्वॉल्व रहेंगे। 3 स्टेप जो है
इन्वॉल्व होते हैं। पहला है प्लाज्मोगेमी का, दूसरा है कैरियोगेमी और तीसरा है मियोसिस। तीसरा है प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठ जाएंगे या फिर उठे हैं भाई, ये मैं कह रहा हूँ पर उठे हैं। देखिए, पहला प्लाज्मोगेमी है, फिर है कैरियोगेमी, फिर है मियोसिस। ये 3 स्टेज हैं, 3 स्टेप हैं ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। पहला प्लाज्मोगेमी क्या होता है? प्लाज्मोगेमी फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। यानी कि अगर जो गैमेट हैं मोटाइल हो या, ये देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रहा है, यानी कि 2 गैमेट होंगे, चाहे वो गैमेट मोटाइल हो या फिर नॉन मोटाइल गैमेट हों, अगर उनके प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो रहा है तो उसे कहते हैं प्लाज्मोगेमी। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, अगर प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट, उसे कहते हैं प्लाज्मोगेमी कहा जाता है। ठीक है। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, अगर 2 न्यूक्लियाई का, जैसे कि सेल का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर गया तो वो तो प्लाज्मोगेमी स्टेज हो गई, और न्यूक्लियस का फ्यूज करना, न्यूक्लियाई का फ्यूज करना, उसे कहते हैं कैरियोगेमी। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगेमी। प्लाज्मोगेमी हो गया, कैरियोगेमी। मियोसिस क्या होगा? मियोसिस इन जाइगोट, जाइगोट में लास्ट स्टेज है, जाइगोट में मियोसिस होना, मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग द हैप्लॉइड स्पोर, लास्ट में स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। मियोसिस, जाइगोट में होगी मियोसिस और स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। When the fungi reproduce sexually, जब फंजाई सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी, 2 हैप्लॉइड हाइफी, 2 हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपेटेबल मेटिंग टाइप कम टुगेदर, यानी कि 2 हैप्लॉइड हाइफी, यानी कि एक हाइफी ये ले लीजिए और दूसरा ऑलमोस्ट इसी की तरह या फिर इसी के बराबर, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली नहीं, ऑलमोस्ट कह रहा है कि व्हेन फंजाई रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जब फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है, 2 हाइफी ऑफ कंपेटेबल मेटिंग टाइम्स कम टुगेदर, पास आते हैं जो लगभग बराबर हो, समान हो, एंड फ्यूज, और फ्यूज कर जाते हैं, और फ्यूज कर जाएंगे, ये दोनों आएंगे पास, लगभग ऑलमोस्ट बराबर होंगे। हाँ, ये आकर फ्यूज करते हैं, इन सम फंजाई, कुछ फंजाई में द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल, यानी कि ये जो गैमेट्स हैं, 2 हैप्लॉइड हाइफी जो हैं आके फ्यूज कर रहे हैं, उन गैमेट्स की बात कर रहा है, हैप्लॉइड सेल की बात कर रहा है। इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल। इमीडिएटली रिजल्ट यानी कि कुछ सेल्स में तो ये होता है, कुछ फंजाई में ये होता है कि जैसे कि ये भी एन होगा, ये भी एन होगा, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो डायरेक्ट जब फ्यूजन होता है तो 2n का फॉर्मेशन हो जाएगा डायरेक्ट। कुछ फंजाई के साथ ऐसा हो रहा है। इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल 2n का फॉर्मेशन हो जाएगा। हाउएवर इन अदर फंजाई, कुछ फंजाई में ऐसा होता है कि ये फंजाई है कंपेटेबल मीटिंग की, इसके पास हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है हैप्लॉइड, तो यहाँ पे एक स्टेज बीच में इंटरवल टाइप के आता है n+n, एक सेल में 2 न्यूक्लियस की स्टेज आके थोड़ा सा रुकती है, उस पर बात कर रहा है। हाउएवर इन अदर फंजाई, अन्य फंजाई जैसे ए और बी, इसे याद रखने की जो थोड़ा सा जैसे मैं याद रखता हूँ वो ये है, देखिए, हाउएवर इन अदर फंजाई जैसे एस्कोमाइसिटीज, वे यार ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा, जैसे एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, ये 2 फंजाई के वो क्लास हैं, हाउएवर इन अदर फंजाई एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में एन इंटरवाइनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज n+n 2 न्यूक्लियाई पर सेल की एक कंडीशन बन जाती है। 2 सेल पर न्यूक्लियाई 2 न्यूक्लियाई एक ही सेल में n+n स्टेज की एक कंडीशन बन जाती है, जिसे कहते हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड अकर सच एक कंडीशन इस कंडीशन कहते हैं डाइकैरियन, इस कंडीशन को कहा जा रहा है डाइकैरियन, एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोफेज, और उस फेज को डाइकैरियोफेज कहा जा रहा है। हमने अभी तक क्या बात किया? देखिए, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें 3 स्टेज पाए जाएंगे, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। प्लाज्मोगेमी प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन है, कैरियोगेमी 2 न्यूक्लियाई का फ्यूजन है, और मियोसिस जो है जाइगोट में होने के बाद स्पोर बनेगा। ठीक है,
यहाँ तक बात हुई 3 पॉइंट के थ्रू। व्हेन फंजाई रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जब फंजाई रिप्रोड्यूस करेगी सेक्सुअली तो उसमें 2 कंपेटेबल ऑलमोस्ट बराबर हैप्लॉइड हाइफी आते हैं पास और एक दूसरे से फ्यूज कर जाते हैं। फ्यूज करते हुए फ्यूज करते हैं तो उसमें 2 कंडीशन बनती है। एक कंडीशन ऐसी है कि जिसमें फ्यूजन के पश्चात डायरेक्ट 2n यानी कि क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं, और एक ऐसी कंडीशन बनती है जिसमें कि एक न्यूक्लियाई में एक सेल में 2 न्यूक्लियाई की कंडीशन बनती है। उस सेल में तो डायरेक्ट 2n बन जाते हैं, लेकिन कुछ फंजाई में क्या रहा है कि एक सेल 2 न्यूक्लियाई पर सेल की कंडीशन बनती है, और ये क्लास होते हैं ज़्यादातर एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़। यहाँ पे एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ में ये एग्जांपल शो कर रहा है 2 न्यूक्लियाई पर सेल। उस फेज को उस कंडीशन को कहते हैं डाइकैरियन। कंडीशन जो होती है उस कहते हैं डाइकैरियन, और इस फेज को पूरे फेज कहते हैं डाइकैरियो फेज कहते हैं। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई, बाद में कुछ समय बाद में द पेरेंटल न्यूक्लियाई जो होती है, पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं एंड द सेल बिकम डिप्लॉइड। जो कह रहा है कि जो डाइकैरियन फेज है, इसी डाइकैरियन फेज के पश्चात ये जो टू न्यूक्लियाई पर सेल बन रहा है, यही कुछ समय बाद जो है कि 2n बनेगा। बीच में एक इंटरवल आ रहा है, इंटरवाइनिंग एक स्टेज आ रही है, उस पर बात कह रहा था कि फेज को डाइकैरियन कहते हैं। कंडीशन डाइकैरियन फेज को डाइकैरियो फेज कहते हैं। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फीज, पेरेंटल न्यूक्लियाई होती है लेटर यानी कुछ समय बाद में पेरेंटल न्यूक्लियाई फीज होती है एंड सेल बिकम डिप्लॉइड, और सेल अंत तक डिप्लॉइड हो जाता है। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, एक अलग स्ट्रक्चर, एक थैले जैसी स्ट्रक्चर बनाती है जिसे कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी, इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर्स। एक अलग संरचना, एक अलग स्ट्रक्चर बनाती है जिसे कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। इसी फ्रूटिंग बॉडी में रिडक्शन डिवीजन होता है लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर, और उसमें जब रिडक्शन डिवीजन होता है यानी कि मियोसिस होती है, जो कि हम सेल साइकिल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, उसमें मियोसिस होती है। तो मियोसिस के फलस्वरूप जो है कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम के सेल बनते हैं। एक सेल के डिवीजन से 4 स्पोर बनेंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है फंजाई के बारे में। आगे फंजाई में कह रहा है कि अब फंजाई को 4 क्लासों में बांटेंगे। फॉर्म द बेसिक 4 डिवीजन, ये क्या, फॉर द डिवीजन ऑफ द किंगडम वेरियस क्लास, मेनली 4 क्लास में बांटेंगे। 4 क्लास में बांटते हैं, वो है किस आधार पे, किस बेसिस पे बांटेंगे, उस पर द मार्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडी, ये 3 आधार में, 3 बेस में, जिस पे फॉर्म द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू वेरियस क्लास। अलग अलग क्लास में बांटने के लिए ये बेसिस होते हैं। ये भी क्वेश्चन उठ जाता है कि क्या बेसिस हैं, अलग अलग क्लासों में डिवीज़न करने के क्या क्या बेसिस होते हैं। वो है मार्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, पहला है मार्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडी। एक बार फिर से, मार्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पे फंजाई को अलग अलग क्लासों में बांटा गया है। फंजाई कौन कौन सा क्लास है, वो हो जाएगा फाइकोमाइसिटीज़ है, एस्कोमाइसिटीज़ है, बेसिडियो, डिट्रोई, 4 क्लास हैं जो एनसीईआरटी में दिया गया है, जिसमें बांटा गया है। आगे चलते हैं फाइकोमाइसिटीज़ के बारे में। फाइकोमाइसिटीज़ जो हमेशा चीज़ें याद रहने वाली है, वो मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ कि ये एक्वेटिक पानी में रहने वाली रहेगी, ज़्यादातर एक्वेटिक रहेगी, और ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट पे ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह रहती है। जो फाइकोसिटीज़ हैं, फाइकोमाइसिटीज़, ये नहीं, ये जो फाइकोमाइसिटीज़ है, फाइकोमाइसिटीज़ ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट पे ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह, और एक्वेटिक हैबिटाट में, या फिर एक्वेटिक फंजाई भी कहते हैं। मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज़ फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटाट में, एक्वेटिक हैबिटाट यहाँ पे यानी कि जहाँ पे ज़्यादातर पानी रहेगा वहाँ पे पाई जाएगी। और दूसरी बात है याद करने वाली, वो ये है कि ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट पे ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह रहेगी।
ऑब्लिगेट पैरासाइट देख लेते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है? ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है, ये लिखा है ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इसे, मतलब कि इसे ये जो प्लांट है ये चाहिए ही चाहिए अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। प्लांट चाहिए ही चाहिए अपनी लाइफ साइकिल या फिर लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इस प्लांट पे डिपेंड ही रहता है। इसके बगैर अपनी लाइफ को कंप्लीट नहीं कर सकता। ऐसे ऑर्गेनिज्म को या फिर ऐसे पैरासाइट को ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। अब आते हैं अपने जो टॉपिक पे। ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट यानी कि एक्वेटिक हैबिटाट में पाया जाएगा। एक्वेटिक हैबिटाट में यहाँ पर ज़्यादातर पानी रहेगा। ऑन डिकेइंग वुड सड़ती हुई लकड़ियों पे, डिके करती हुई लकड़ियों पे, मॉइस्ट थोड़ा नमीदार स्थानों पे, डैम्प प्लेसेस यानी कि दलदली स्थानों पे, और एज ए ऑब्लिगेट यहाँ पे लिखा है ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, और प्लांट पे ऑब्लिगेट पैरासाइट रहेगा। यानी कि अगर प्लांट नहीं मिल रहा है रहने को तो ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। द माइसीलियम इज एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक। माइसीलियम की बात कर रहा है। जैसा कि फंजाई का जो इंट्रोडक्शन चल रहा था उसमें हमने देखा था ये हाइफी लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है इसे कहते हैं हाइफी, और हाइफी का जो नेटवर्क होता है उसे कहते हैं माइसीलियम। ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक इसका जो स्ट्रक्चर होगा एक सिंगल, हमने इसमें बताया था ऐसे लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। और हाइफी का अगर नेटवर्क देखें तो इसे कहते हैं माइसीलियम। और इसके जो जिस हाइफी से मिलकर बना है उसमें कह रहा है कि ये जो माइसीलियम है, और माइसीलियम कह रहा है इसमें जो है कि ये जो हाइफी रहे इसमें किसी तरह का सेप्टा नहीं है। ये पूरी तरह एक सिंगल सिलेंडर है जिसमें ढेर सारे न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में ढेर सारे न्यूक्लियस हैं। पढ़िए समझ में आ जाएगा। द माइसीलियम इज एसेप्टेड। माइसीलियम में किसी तरह का जो सिलेंडर रहा है उसमें सेप्टा नहीं है, किसी तरह का बंटवारा नहीं है, न तो किसी तरह की दीवार है, उसी से कह रहा है। माइसीलियम इज एसेप्टेड और सिनोसिटिक कंडीशन होने का मतलब कि एक सेल में ज़्यादा न्यूक्लियस होना, उस कंडीशन को सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। यानी कि माइसीलियम एसेप्टेड और सिनोसिटिक है। फाइकोमाइसिटिस की एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जूस्पोर जो कि मोटाइल है, एप्लानोस्पोर जो कि नॉन मोटाइल है। ये दो तरह की स्पोर पार्टिसिपेट कर सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जूस्पोर मोटाइल, एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल। और ये एंडोजीनियसली स्पोर प्रोड्यूस होंगे इन स्पोरेंजियम। वो जो फ्रूटिंग बॉडी होगी उस संरचना का नाम है स्पोरेंजियम, प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे एक बार फिर से देख लीजिए। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो स्पोर होंगे, अगर मोटाइल स्पोर जूस्पोर और एप्लानोस्पोर द्वारा होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर और एप्लानोस्पोर द्वारा होता है। जूस्पोर होता है मोटाइल यानी कि मूव कर सकता है, और एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होता है, और ये एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं जिस स्ट्रक्चर में उसे कहते हैं स्पोरेंजियम। ये थोड़ा फंजाई आके ना थोड़ा रुक के पढ़ने वाली चीज़ हो जाती है समय देकर। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बार फिर से, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए जो स्पोर इन्वॉल्व हैं वो जूस्पोर मोटाइल है, एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल है, एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम में। जाइगोस्पोर, जूस्पोर की बात हो गई। ये देखिए जाइगोस्पोर, वो जूस्पोर है, ये जाइगोस्पोर है, ZYGO जाइगोस्पोर है। ऐसे हल्का सा ना क्लिक कर दीजिए थोड़ा तो देखने में सही रहेगा। जाइगोस्पोर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। जाइगोस्पोर जो है दो गैमेट के फ्यूजन से बनता है। जिस गैमेट आर सिमिलर इन मार्फोलॉजी, अगर वो गैमेट सिमिलर इन मार्फोलॉजी, अगर मार्फोलॉजी में देखने में शेप साइज और स्ट्रक्चर में सेम होते हैं तो उसे कहते हैं आइसोगैमस। अगर डिसिमिलर हैं तो उसे कहते हैं एनआइसोगैमस या फिर ऊगैमस कहा जाता है। एनआइसोगैमस या फिर ऊगैमस कहा जाता है। देखिए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो स्पोर बनता है उसे कहते हैं जाइगोस्पोर।
जाइगोस्पोर में जैसे कि दो गैमेट, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है। दो गैमेट्स का फ्यूजन होगा ही होगा और एक सिंगल जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अगर वो गैमेट मार्फोलॉजी में सिमिलर होते हैं तो उसे कहते हैं आइसोगैमस। अगर मार्फोलॉजी में डिसिमिलर हैं तो उसे कहते हैं एनआइसो या फिर ओगैमस। एग्जाम्पल की अब बात करेगा, सम कॉमन एग्जाम्पल जैसे कि म्यूकर हो गया, म्यूकर, राइजोपस द ब्रेड मोल्ड, मेंशन अर्लियर कह रहा है, ब्रेड मोल्ड, MOLD, ब्रेड मोल्ड, और एल्बुगो जो कि हम लिखे थे इंट्रोडक्शन में, फंजाई के जो इंट्रोडक्शन हो रहा था ना वहाँ पे लिखा था पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड पे जो वाइट स्पॉट होता है वो एल्बुगो के कारण ही होता है। तो ज़्यादातर जो है कि ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से उठते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से उठने की संभावना है रहती है। देखिए ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट के बगैर नहीं रह पा रहा है, ऑब्लिगेट पैरासाइट प्लांट पे ऑब्लिगेट पैरासाइट है। और कहाँ, डिकेइंग वुड पे, मॉइस्ट पे, डैम्प प्लेस पे रहेगा। और इसकी जो माइसीलियम होगी वो एसेप्टेड होगी, सिनोसिटिक कंडीशन, एसेक्सुअल में 2 ठो है। अगर एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल स्पोर वाला एप्लानोस्पोर, और जू स्पोर जो है मोटाइल स्पोर वाला, एंडोजीनियसली स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं। एसेक्सुअल खत्म। सेक्सुअल के लिए जू स्पोर, जाइगोस्पोर लगेगा, और जाइगोस्पोर अगर सिमिलर इन मार्फोलॉजी है, सेम मार्फोलॉजी में तो आइसोगैमस, डिसिमिलर है तो एनाइसो और ओगैमस कहते हैं। एग्जाम्पल है म्यूकर, राइजोपस और है एल्बुगो। RAM ये है, याद करने के लिए एक शब्द है, प्रभु श्री राम पे रहेगा। RAM राइजोपस, एल्बुगो और म्यूकर, राइजोपस, एल्बुगो और म्यूकर। इसमें एल्बुगो हम देख रहे हैं कि पैरासिटिक फंजाई है मस्टर्ड पे। आगे बढ़ते हैं। ये PABD क्या लिखे हैं, हाँ ये देखिए, फाइकोमाइसीडी, एस्कोमाइसीडी, बेसिडियोमाइसीडी और डिट्रोमाइसीडी, ये 4 ठो क्लास हैं फंजाई के। जो 4 क्लास होते हैं उस पर बात किया है। म्यूकर कौन सा कर, म्यूकर। ये फिगर देख लीजिए, ये फिगर जो है ये है म्यूकर, हाँ ये म्यूकर की है, ये म्यूकर की है। ये एस्परजिलस की है, जो एस्परजिलस की है, एस्परजिलस जो आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में। और ये है एगेरिकस मशरूम, इसे कहते हैं एगेरिकस ये मशरूम का है। हैं अभी इसमें म्यूकर वाला एक तो दिया है एग्जांपल, म्यूकर वाला जो पहला है म्यूकर, ये फिगर से भी क्वेश्चन उठ जाएंगे। ये जो पहला फंजाई में जो पहला वो फिगर बना है, पिक्चर जो पहली है वो म्यूकर की है, म्यूकर की। और दूसरी एगेरिकस, तीसरी है दूसरी है AR से, यहाँ मैं याद रखता हूँ, ये एस्परजिलस और ये है एगेरिकस, लास्ट वाला एगेरिकस मशरूम वाला है। अब आएगा एस्कोमाइसिटीज, दूसरा क्लास है एस्कोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज खत्म हुआ, एस्कोमाइसिटीज आएगा। एस्कोमाइसिटीज को कॉमनली सैक फंजाई कहते हैं। सैक फंजाई यानी कि थैली वाली फंजाई, कुछ थैली जैसी संरचना रहेगी एस्कोमाइसिटीज में, थैले जैसी संरचना रहेगी, उसे कहते हैं एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टीसेलर। पूरा फंजाई ग्रुप ही मल्टीसेलर है, बस एक को छोड़ के। ईस्ट जो होता है यूनिसेलर होता है, उसी के बारे में लिखेगा। एस्कोमाइसिटीज में नोन एज द सैक फंजाई, मोस्टली मल्टीसेलर होते हैं। एग्जाम्पल पेनिसिलिनियम एक एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है। और रियली यूनिसेलर पाया जाएगा, वो है एक सिंगल है ही, वो है ईस्ट को कहते हैं साइंटिफिक नेम है सैक्रेमाइसी सर्विएसी है, पूरा नाम सैक्रेमाइसी यहाँ पे दिया है, सैक्रेमाइसी ईस्ट है, ईस्ट इसमें मिल जाएगा। और पेनिसिलियम इसका एग्जाम्पल है एस्कोमाइसिटीज का। 2 एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया। ये फंजाई क्या खास बात है, दे आर सैप्रोफिटिक, यानी कि सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन लेते हैं, सैप्रोफिटिक होंगे। डीकम्पोजर, चीज़ों को डीकम्पोज सड़ाने का काम करेंगे। एंड पैरासाइट्स, लिविंग प्लांट्स और एनिमल से अपने भोजन को लेंगे। सैप्रोफिटिक होंगे, डीकम्पोजर होंगे, सड़ाने का काम करेंगे। और सैप्रोफिटिक, सड़ी गली चीज़ों से अपना फूड प्रिपेयर करेंगे, फूड लेंगे।
पैरासिटिक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहेंगे। एंड कैप्रोफिलस ग्रोइंग ऑन डंग। कैप्रोफिलस ग्रोइंग ऑन डंग। डंग यानी कि गोबर पे जो है कि ग्रो करने का काम करेंगे। माइसीलियम क्या है? माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेड। माइसीलियम जो है कि ब्रांच और सेप्टेड मिलेगी। जैसा कि माइसीलियम पे आगे ही बात हुआ था फाइकोमाइसिटीज पे, पहला क्लास। फाइकोमाइसिटीज में ये जो माइसीलियम होंगे वो ब्रांच नहीं होंगे पर सिनोसिटी कंडीशन पाई जाएगी। फाइकोमाइसिटीज के साथ ये है। और फाइकोमाइसिटीज को छोड़ के आगे जितने भी क्लास पढ़ेंगे, 3 क्लास और फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, डिट्रोमाइसिटीज। ये दूसरा वाला चल रहा है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में भी वही है। इसमें भी अब जो है कि माइसीलियम जो आएंगे, अब जो माइसीलियम आएंगे, माइसीलियम वो ब्रांच रहेंगे और सेप्टेड रहेंगे। यानी कि जैसे ब्रांच रहेंगे और सेप्टेड रहेंगे। ब्रांच रहेगी और उसमें ये सेप्टा भी पाया जाएगा, ब्रांच एंड सेप्टेड। द सेक्सुअल स्पोर, जो सेक्सुअल स्पोर होंगे, सेक्सुअल स्पोर की बात ए सेक्सुअल स्पोर की बात कर रहा है। जो ए सेक्सुअल स्पोर होते हैं वो, जैसे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों ने 3 ठो देखा था। वेजिटेटिव में 3 थे, एफएफबी, फर्मेंटेशन, फ्यूजन और बडिंग में। और जो है कि ए सेक्सुअल देख लीजिए एक बार फिर से। ए सेक्सुअल जो था कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर था। कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर था। और उसका ऊएबी था, ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर है। तो यहाँ पे अब आते हैं ए सेक्सुअल स्पोर की बात कर रहा है। ए सेक्सुअल स्पोर आर कोनिडिया। ए सेक्सुअल स्पोर इसमें अब कोनिडिया हो गया, जो प्रोड्यूस होता है एक्सोजीनियसली। एक स्पेशल माइसीलियम है, एक स्पेशल माइसीलियम पर, जिसे कहते हैं कोनिडियोफोर। कोनिडिया को रखने वाली एक ब्रांच है। ऐसे बाहर की तरफ ऐसी संरचना बनेगी कोनिडिया को रखने वाली कोनिडियोफोर कहलाती है वो ब्रांच। कोनिडियोफोर है और ये एक्सोजीनियसली बाहर की तरफ प्रोड्यूस होते हैं कोनिडिया। ये सेक्सुअल स्पोर कोनिडिया है, प्रोड्यूस होती है बाहर की तरफ ऑन द स्पेशल माइसीलियम, एक स्पेशल माइसीलियम पे जिसपे ये होगी कोनिडिया, उसे कहते हैं कोनिडियोफोर। ठीक है। फिर जब ये एक कोनिडिया अलग होगी, यहाँ पे गिर गई, तो यहाँ से एक जर्मिनेट करके एक दूसरी माइसीलियम का निर्माण कर देगी, एक दूसरी ऐसे ब्रांच माइसीलियम का निर्माण कर देगी। वही कह रहा द कोनिडियोफोर। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन, कोनिडिया जब जर्मिनेट करती है प्रोड्यूस करेगी नई माइसीलियम को। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस करेगी माइसीलियम को। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों का हुआ समाप्ति के कगार पे। वो जो अब सेक्सुअल स्पोर जो है, सेक्सुअल स्पोर को कहते हैं एस्कोस्पोर। सेक्सुअल स्पोर कहलाता है एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर वही सेक्सुअल वाला जो फंजाई में ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर वाले में जो है कि इसमें एस्कोस्पोर बन रहा है। एस्कोस्पोर विच प्रोड्यूस एंडोजीनियसली। जो कोनिडिया इसमें जो बना है पहले ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो कोनिडिया बना है वो तो बना है एक्सोजीनियसली, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एस्कोस्पोर बना है वो बना है एंडोजीनियसली। ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। एंडोजीनियसली। सैक लाइक थैले जैसी एस्की में सिंगुलर को कहते हैं एस्कस, सिंगुलर को कह रहे हैं एस्कस। दिस एस्की अरेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। ये जो स्पोर बन रहे हैं जिस फ्रूटिंग बॉडी पे बन रहे हैं उसे कहते हैं एस्कोकार्प। फ्रूटिंग बॉडी का नाम है एस्कोकार्प है और ये बन रही है एंडोजीनियसली। सेक्सुअल स्पोर कह रहे हैं, एस्कोस्पोर कह रहे हैं। अगर सिंगुलर की बात करें तो उसे कहते हैं एस्कस। इतनी बातें हैं टोटल। और एग्जाम्पल की बात करें, सम एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल जो है एस्परजिलस है, क्लाइविसेप है, न्यूरोस्पोरा है। और कह रहा है कि न्यूरोस्पोरा इज एक्सटेंसिवली यूज इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में सबसे ज़्यादा न्यूरोस्पोरा का इस्तेमाल होता है। और कुछ ईडेबल फंजाई का भी नाम लिया गया है जिसे मोरल्स एंड ट्रफल्स। मोरल्स और ट्रफल्स ईडेबल फंजाई हैं। कंसीडर डिलीशियस यानी कि खाने में स्वादिष्ट लगती हैं। देखिए
एस्केमाइसिटीज़ में जो दूसरा क्लास है, एस्केमाइसिटीज़ में जितने एग्जाम्पल उसे हमने लिखा है। पेनिसिलियम एंटीबायोटिक के काम आती है। ईस्ट जो है काम आती है ब्रेड और बियर बनाने में। इसमें दूसरा जो है साइंटिफिक नाम दिया है, ये यूनिसेलुलर फंजाई है। इसका साइंटिफिक नाम सैक्रोमाइसिस cerevisiae होता है। और उसके बाद क्लेविसेप दिया है। उसके बाद एस्परजिलस अगर हम बताएं, इससे पहले हम लोग कहाँ बात किए हैं, एस्परजिलस जो है कि जो हम लोगों की पिक्चर जो थी उसमें जो दूसरा वाला पिक्चर वो एस्परजिलस का है। एस्परजिलस, फिर उसके बाद न्यूरोस्पोरा को लेकर खास बात यह है कि इसका इस्तेमाल जेनेटिक और बायोकेमिकल वर्क में बहुत ज़्यादा हुआ है। मोरल्स और ट्रफल्स जो है ईडेबल फंजाई हैं, ईडेबल फंजाई है। एस्कोमाइसिटीज़ का ये सभी एग्जाम्पल हैं। एस्केमाइसिटीज़ के सभी एग्जाम्पल हैं। देखिए थोड़ा याद करने में आसानी हो इसमें, देखिए ये मैं एक साथ लिख दिया हूँ, पेनिसिलियम और ईस्ट तो याद ही रहेगा। पेनिसिलियम और ईस्ट के साथ आपको कहना है CAN, कैन, ईट, EAT, ईट होता है, ईट, मोरल और ट्रफल। क्या मैं मोरल, पेनिसिलियम और ईस्ट तो हैं ही हैं, क्या मैं कैन ईट, क्या मैं खा सकता हूँ ईट, क्या मैं मोरल्स और ट्रफल्स खा सकता हूँ? ये एक क्वेश्चन की तरह है, जैसे कि याद करने में आसानी होगी। देखिए पेनिसिलियम ईस्ट हो गया, ईस्ट यूनिसेलुलर, पेनिसिलियम तो एंटीबायोटिक हो गया। कैन ईट, क्या मैं खा सकता हूँ मोरल्स और ट्रफल्स? तो उसमें सी से हो जाएगा क्लेविसेप हो जाएगा, सी से हो जाएगा क्लेविसेप। ए से एस्परजिलस, पिक्चर दूसरे में है न्यूरोस्पोरा जो है कि बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में काफ़ी इस्तेमाल हुआ है। मोरल्स और ट्रफल्स खाने वाली है ही, ये काफ़ी अपने डिलीशियस स्वाद के लिए जाने जाती हैं। हम लोगों ने 2 क्लास ख़त्म कर दिया है, अब तीसरी क्लास की बारी है, उसका नाम है बेसिडियोमाइसिटीज़। इसमें देखिए एक कंपैरेटिव स्टडी करते हुए थोड़ा चलेंगे ना, सही रहेगा। देखिए फाइकोमाइसिटीज़ में जो फ्रूटिंग बॉडी में स्पोर बनेंगे वो एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे एंडोजीनियसली केवल और केवल एक शब्द ENDO लिख सकते हैं, ENDO, एंडोजीनियसली, ठीक है। जो स्पोर बन रहे हैं एंडोजीनियसली बन रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। यहाँ पे आइए एस्कोमाइसिटीज़ में कोनिडिया एक्सोजीनियसली और जो है कि एस्कोस्पोर एंडोजीनियसली। यहाँ पे एक्सो और एंडो, ENDO। जो दूसरा क्लास है उसमें दो तरह के स्पोर बन रहे हैं, एक अंदर भी एस्कोस्पोर कोनिडिया और एंडोस्पोर जो है वो बन रहा है एस्कोस्पोर एंडोजीनियसली बन रहा है। यानी कि पहला वाला क्लास में सिर्फ एंडो, दूसरे वाले क्लास में एक्सो और एंडो दोनों तरह के से स्पोर बन रहे हैं। ये चीज़ें अभी मैं एक एक पॉइंट करके बता रहा हूँ। जब ये स्टेटमेंट के रूप में आएंगे टेस्ट सीरीज में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो कि 12th बोर्ड पे बेस होगी, NCERT बेस होगी, उसमें जब स्टेटमेंट की तरह आएंगे तब आपको क्लिक करेगा चीज़ें। बाकी बोर्ड के लिए तो लिखना ही है, समझ लीजिए। क्या हम बता रहे थे, ये फाइकोमाइसिटीज़ में केवल और केवल एक तरह का स्पोर है, एंडोजीनियसली स्पोर बन रहा है। और एस्कोमाइसिटीज़ में स्पोर जो है एंडोजीनियसली भी एक्सोजीनियसली बाहर की तरफ बनते हैं। वो उस स्पोर का नाम है कोनिडिया जो कि और जिस पे बनता है उसे कोनिडियोफोर कहते हैं। कोनिडिया को पकड़े रखने वाला कोनिडियोफोर है, वो बनेगा एस्को बाहर की तरफ। और एंडो जो है अंदर की तरफ बनने वाला है, उसे कहते हैं एस्कोस्पोर, जो कि अंदर की तरह एंडोजीनियसली बनेगा। रिवाइज करने के लिए फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प है। एग्जाम्पल है CN, कैन, ईट, मशरूम और ट्रफल्स, मोरल्स और ट्रफल। आगे आते हैं बेसिडियोमाइसिटीज़। देखिए थोड़ा मेहनत हो रही है सलाने तो, ठीक है, थैंक यू। बेसिडियोमाइसिटीज़ आर मशरूम। कॉमन नोन फॉर्म ऑफ द बेसिडियोमाइसिटीज़ आर मशरूम। बेसिडियोमाइसिटीज़ ही मशरूम है जो हम बाजार से लाते हैं। इसे ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं, ब्रैकेट फंजाई, पफबॉल, फूली हुई फंजाई पफबॉल कहते हैं। ग्रो करती इन सॉइल, मिट्टी में, और लॉन्ग एंड द ट्री स्टम्प, लोग्स ऑफ ट्री स्टम्प्स, जो बड़े बड़े जो
तने होते हैं पेड़ के, उस पे भी ग्रो करती है। एंड इन लिविंग प्लांट बॉडी यानी कि लिविंग प्लांट बॉडी पत्ती पे भी, या फिर वो उसकी जो जड़ें होती हैं लिविंग प्लांट बॉडी पे एज ए पैरासाइट भी रहती है। कौन? बेसिडियोमाइसिटीज। कॉमन बेसिडियोमाइसिटीज मशरूम। रस्ट एंड स्मट इसके एग्जाम्पल हैं। रस्ट एंड स्मट इसके एग्जाम्पल हैं। द माइसिलियम इज ब्रांच, ठीक है, माइसिलियम इज ब्रांच, माइसिलियम ब्रांच और सेप्टेड रहेगी। देखिए यहाँ पे जो फाइकोमाइसिटीज है वही जो है कि अनब्रांच और सिनोसिटिक कंडीशन में, बाकी सभी जो है कि जितने भी क्लास 3 तो पढ़ेंगे उसमें माइसिलियम ब्रांच और सेप्टेड ही पाई जा रही है। एसेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड, ये एक इम्पॉर्टेंट बात हुई, इसमें एसेक्सुअल स्पोर नॉट फाउंड। जनरली नॉट फाउंड, जनरली नॉट फाउंड। एसेक्सुअल स्पोर जनरली नॉट फाउंड, बट लेकिन जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन, ये स्टेटमेंट जो है कि ना सीधे सीधे ऑप्शन बन जाएंगे। जैसे कि बेसिडियोमाइसिटीज में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज कॉमन, पहला ऑप्शन। दूसरा, बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन, तो बेसिडियोमाइसिटीज में फ्रेगमेंटेशन, बेसिडियोमाइसिटीज में जो है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है और ये कॉमन बात है। दूसरा गलत है। द सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्स ऑर्गन भी एब्सेंट रहेंगे और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन कॉमन है। तीन बात तीनों लाजवाब है। देखिए एसेक्सुअल स्पोर पाए नहीं जाएंगे, जनरली नहीं पाए जाएंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से कॉमन होता है, फ्रेगमेंटेशन एक कॉमन मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। फ्रेगमेंटेशन एक कॉमन मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। सेक्स ऑर्गन नहीं होंगे तो क्या होगा? इसमें होता है प्लाज्मोगैमी ब्रॉट टुगेदर बाय द फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्टेन और जीनोटाइप। अलग अलग जीनोटाइप की जो सेल्स होंगी, उसमें होती है प्लाज्मोगैमी, यानी कि प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा। सेक्स ऑर्गन भले नहीं है पर प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा। एंड द डाइकैरियोट जो हम लोग पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में पाया जाएगा। उस स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव राइज टू द बेसिडियम, जो अंत तक बेसिडियम को फॉर्म करता है। इसमें क्या होगा? प्लाज्मोगैमी होता है, कैरियोगैमी और मियोसिस के बाद 4 ठो बनेगा बेसिडियोकार्प। फ्रूटिंग बॉडी को बेसिडियोकार्प कहते हैं और जो बनेगा बेसिडिया। आगे है देखिए, रिजल्ट द स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव राइज टू द बेसिडियम, जो लास्ट में बेसिडियम बनाएगा। कैरियोगैमी एंड मियोसिस होगा टेक प्लेस इन द बेसिडियम में कैरियोगैमी और मियोसिस होगा एंड प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर। वही जो हमने कहा है कि बेसिडियम में मियोसिस होगी और 4 बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। बेसिडियो DIOSPORE 4 बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। और कहाँ से ये बनेगा? मियोसिस होगी जब बेसिडियम में, जब बेसिडियम मियोसिस होगी तो 4 बेसिडियोस्पोर बनेगा, 4 बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। द बेसिडियोस्पोर आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस, बेसिडियोस्पोर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होंगे ऑन बेसिडियम। सिंगल की बात करें तो बेसिडिया कहा जा रहा है। बेसिडिया आर अरेंज इन फ्लोटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडियोकार्प उस फ्लोटिंग बॉडी का नाम है। फ्लोटिंग बॉडी कौन सी फ्लोटिंग बॉडी? जिसमें स्पोर बनते हैं उसे कहते हैं फ्लोटिंग बॉडी, और इसमें नाम है बेसिडियोकार्प। कॉमन मेंबर की बात करें तो एगैरिकस जो मशरूम, एगैरिकस की बात करें तो पिक्चर में देखे होंगे जो सबसे नीचे वाला पिक्चर था वो एगैरिकस का था। एगैरिकस देख लेते हैं।
सबसे ऊपर वाला म्यूकर है, म्यूकर है। ये वाला एस्परजिलस है, एस्परजिलस है। ये है एगेरिकस, एगेरिकस मशरूम, मशरूम ये मेंबर होगा बेसिडियोमाइसीटीज का, बेसिडियोमाइसीटीज का। एग्जाम्पल देखिए, एगेरिकस, एगेरिकस मशरूम का हो गया। अस्टिलागो जिसे कहते हैं स्मट फंजाई, स्मट फंजाई। और पक्सिनिया जिसे कहते हैं रस्ट फंजाई, जिसे कहते हैं रस्ट फंजाई, रस्ट फंजाई। इसकी एक ट्रिक हो जाएगी, हल्की सी ट्रिक, ट्रिक कहा जा सकता है। कहाँ गया जी, ये देखिए ट्रिक क्या है, यहाँ से ट्रिक। यूएस अस्टिलागो का, अस्टिलागो को क्या कहते हैं स्मट फंजाई, PR पक्सिनिया को कहते हैं रस्ट फंजाई, और AM एगेरिकस को कहते हैं मशरूम, एगेरिकस को कहते हैं मशरूम। क्या है, यूएस जाएंगे, प्यार करेंगे और करेंगे आराम। यूनाइटेड स्टेट में अगर ठीक ठाक पैसा हो गया तो सभी लोगों का सपना होता है कि यूएस जाएंगे, वहाँ पे प्यार करेंगे और करेंगे आराम। अस्टिलागो स्मट फंजाई, पक्सिनिया रस्ट फंजाई, एगेरिकस मशरूम, ये एग्जाम्पल हो गया। ये अच्छा है, थोड़ा सा ट्रिक मुझे भी अच्छी लगती है। डिट्रोमाइसिटीज़, क्या हो रहा है डिट्रोमाइसिटीज़ को लेकर, डिट्रोमाइसिटीज़ ये चौथा क्लास है। डिट्रोमाइसिटीज़, डिट्रोमाइसिटीज़ को कॉमनली इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, कॉमनली नोन एज द इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। बिकॉज ओनली ए सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है, इसलिए कहते हैं इसे इम्परफेक्ट फंजाई। डिट्रोमाइसिटीज़ को कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि इसमें ए सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सुअल फॉर्म नहीं पाया जाता है ऑफ द फंजाई नोन्स। वेयर द सेक्सुअल फॉर्म ऑफ द फंजाई वेयर डिस्कवर्ड दे आर मूव्ड इनटू द क्लास दे राइट बिलोंग। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल भी गया, अगर मान लीजिए आप इसमें रखे हैं, कोई लाख एग्जाम्पल दे दिए आपने, कुछ एग्जाम्पल दे दिए, फलाना एग्जाम्पल है, नाम दे दिए, अगर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल गया तो उसे हम लोग इसके कन्वीनियंट ऊपर वाले में, जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें ले जाके रख देंगे। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वालों को रखते ही नहीं है। व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म ऑफ द फंजाई वेयर डिस्कवर्ड, यानी कि सेक्सुअल फॉर्म अगर फंजाई की देख ली गई, देन या फिर दे वेयर मूव टू द क्लास दे राइट बिलोंग, वो जिससे बिलोंग करती हैं और अन्य कैरेक्टर को देखते हुए उसे अन्य क्लास में जो है उसमें रखा जाएगा। देखते हैं यहाँ पे, इट इज़ पॉसिबल दैट द ए सेक्सुअल और वेजिटेटिव, पहले पढ़ लेते हैं, पढ़िए एक साथ मजा आएगा। इट इज़ आल्सो पॉसिबल दैट द ए सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम। ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये सेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज का पता चल रहा है किसी फंजाई में, तो उसे हम कोई नाम देंगे, एक तो नाम दे दीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें ये सेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज पता चल गया है, उसे एंड प्लेस अंडर डिट्रोमाइसिटीज, अभी तक उसे डिट्रोमाइसिटीज में हम लोग रख देते हैं, ठीक है। एंड द सेक्सुअल स्टेज अनदर, और जिनमें सेक्सुअल स्टेज पता चल रहा है उसे प्लेस कर रहे हैं अनदर क्लास में, अन्य क्लास में हम लोग रख रहे हैं। क्या हुआ, हो क्या रहा है, और ए सेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज हमें पता चल रहा है तो हम उस फंजाई को एक नाम दे रहे हैं और उसे डिट्रो में रख दे रहे हैं। और जिनमें सेक्सुअल स्टेज का पता चल रहा है उसे हम लोग प्लेस कर रहे हैं अनदर क्लास में, दूसरे क्लास में रख रहे हैं, ठीक है। अगर बाद में लेटर व्हेन द लिंकेज वाज स्टेबलाइज, अगर बाद में ऐसा हुआ कि ये जो ए सेक्सुअल वाले डिट्रो में जो रखे हैं, अगर इसमें सेक्सुअल निकल गया, तो लेटर व्हेन द लिंकेज वेयर स्टेबलाइज द फंजाई वेयर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव आउट द डिट्रोमाइसिटीज। बाद में हमें अगर इस वाले जिसे हम लोगों ने एक नाम दिया था और कहा था कि इसमें वेजिटेटिव और ए सेक्सुअल है तो तुम डिट्रो में जाओ, और बाद में इसमें सेक्सुअल पता चल गया तो हम लोग उसे आइडेंटिफाई करते हैं एंड मूव करते हैं डिट्रोमाइसिटीज से, उसे डिट्रोमाइसिटीज से निकाल देते हैं, किसी और ने जो कन्वीनियंट क्लास रहते हैं उसमें हम लोग रख देते हैं। वंस परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज ऑफ मेंबर्स ऑफ द डिट्रोमाइसिटीज वेयर डिस्कवर्ड, दे वेयर मूव्ड ऑफन मूव्ड टू द एस्केमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में ले जाकर हम लोग रख देते हैं, एस्केमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में ले जाकर रख देते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो कहा है उसमें सिर्फ एक बात ये है कि देखिए
अगर एक फंजाई मुझे मिली है, फंजाई में अगर वेजिटेटिव एसेक्सुअल है तो उसे हम कुछ नाम देंगे और डिट्रो में रख दिए हैं, और जिसमें सेक्सुअल मिला है उसे हम लोग कुछ नाम दिए, उसे हम लोग रख दिए हैं अन्य क्लास में। एक को डिट्रो में रखना है, एक को अन्य क्लास में। अगर मान लीजिए बाई चांस हमें डिट्रो में कोई हमें उस मेंबर में सेक्सुअल स्टेज का पता चल गया है तो उसे हम उठाएंगे और उसे हम जो कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में जिस क्लास में मैच करता होगा, जिस क्लास से बिलोंग करता होगा उसमें रख देंगे। यही बात कही गई इसमें। और रिप्रोडक्शन की, डिट्रोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाई एसेक्सुअल स्पोर। डिट्रोमाइसिटीज की एक कहानी है कि ये केवल एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया द्वारा रिप्रोड्यूस करता है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल कोनिडिया द्वारा होता है। माइसिलियम सेप्टेड मिलेगा जैसा सब में मिला है एक को छोड़ के, और ब्रांच मिलता है। सेप्टेड और माइसिलियम सेप्टेड और ब्रांच मिलेंगे। सम मेंबर आर सेप्रोफिटिक यानी सड़ी गली चीज़ों से भोजन लेने वाले। पैरासिटिक लिविंग प्लांट और एनिमल पे रहने वाले, वहाँ से भोजन लेने वाले। सम मेंबर, ज़्यादा सभी नहीं, सम मेंबर आर सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक वाइल, जबकि लार्ज नंबर ऑफ देम, उसमें से ज़्यादातर डिकम्पोजर होते हैं, डिकम्पोज करने वाले होते हैं। ऑफ लिटर एंड हेल्प इन द मिनरल रिसाइकलिंग, उसमें से जो है कि ज़्यादातर जो होते हैं डिकम्पोज करने वाले होते हैं, डिकम्पोज करते हैं। ऑफ लिटर एक स्टेज होती है, जब कोई चीज़ सड़ती है तो उसमें एक लिटर स्टेज बनती है, उसका डिकम्पोज करने वाले और जैसे कि मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करने वाले होते हैं। अगर यहाँ से एग्जाम्पल बनता है तो यहाँ से हम लोग पकड़ेंगे कि मिनरल रिसाइकलिंग अगर लिखा है तो ये डिट्रो का मेंबर होगा। सम एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल जो हैं इसके CAT, कैट मीन्स बिल्ली, इसे याद रखिए कैट। कॉलीट्राइकम अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा इसके एग्जाम्पल है। कॉलीट्राइकम अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा इसके एग्जाम्पल हुए। आगे क्या है, आगे किंगडम प्लांटी है, एनिमिलिया है, वायरस, वायराइड्स और लाइकेन है। इसे एक वीडियो में समेटेंगे, अगला वीडियो जो आएगा एक साथ समेट देंगे। थैंक यू। लाइक करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, इस समय हमें सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। सब्सक्राइबर, लाइक करने वाली, व्यू, शेयर करें। अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैं पढ़ाऊँ, कोई और भी पढ़ ले, तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।